रविवार की शाम को प्रेस क्लब नागदा के बैनर तले नागदा से स्थानांतरित होकर भोपाल पदस्थ होने वाले अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी एवं देवास स्थानांतरित थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा को एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन कर विदाई दी गई। प्रेस क्लब द्वारा आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने कहा कि उनकी पहली पदस्थापना नागदा में हुई तथा जिस भी शहर में पहली पदस्थापना होती है वह हमेशा ही याद रहता है। एसडीएम श्री गोस्वामी ने कहा कि नागदा में उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बेबाकी से कहा कि कई बार तो वह अभिभाषक गण एवं पत्रकारों से भी कई बातों को पूछ लिया करते थे कि इस कार्य को किस प्रकार से किया जा सकता है। उन्होंने शहर के नागरिकों, अभिभाषक गणों, अपने मातहत अधिकारियों एवं सभी से मिले सहयोग को लेकर धन्यवाद भी दिया तथा कहा कि नागदा की यादें उनके दिलों में हमेशा बसी रहेगी। थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि नागदा में रहकर यहाँ के रहवासियों का उन्हें बहुत सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि जन सहयोग के माध्यम से पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जिससे कि अपराधों पर अंकुश लग सके तथा इसका फायदा भी उन्हें मिला। श्री शर्मा ने कहा कि नागदा वासियों एवं पत्रकारों से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला जिसका फायदा उन्हें भविष्य में भी मिलता रहेगा। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जब भी देवास आए अवश्य मिलकर जाएं। प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान ने स्वागत उद्बोधन देते हुए एसडीएम श्री गोस्वामी एवं थाना प्रभारी श्री शर्मा की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि मीडिया को दोनों ही अधिकारियों का हमेशा सहयोग मिला। विदाई समारोह को प्रेस क्लब के संरक्षक कैलाश सनोलिया, भेरूलाल टांक, ओम प्रकाश पुरोहित, अभय चोपड़ा, प्रशांत मेहता, रविंद्र सिंह रघुवंशी, ब्रिजेश भोरा, सुरेश रघुवंशी, अशोक दायमा ने भी संबोधित किया। थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा को प्रदान किए गए स्मृति चिन्ह का वाचन प्रशांत मेहता ने किया एवं एसडीएम श्री गोस्वामी के स्मृति चिन्ह का वाचन सचिव राजेश सकलेचा ने किया। कार्यक्रम का संचालन सलीम खान ने किया व आभार कोषाध्यक्ष मुकेश जैन ने माना। इस अवसर पर प्रेस क्लब नागदा के विभोर चोपड़ा, राकेश शर्मा, महेश कछावा, सुनील उपाध्याय पटवारी, जीवनलाल जैन चाय वाले, महेंद्र जैन नाना सहित प्रेस क्लब नागदा के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे। नागदा हमेशा हमारे यहाँ किसी भी अधिकारी जो आते हैं, पदस्थापना होती है या उनकी विदाई होती है तो उन्हें सम्मान किया जाता है। पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनके ऑफिस पर जाकर या निवास पर जाकर हम उन्हें सम्मानित करते हैं या उनका आभार मानते हैं। लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि हमारे जो एसडीएम साहब श्री गोस्वामी जी और आदरणीय श्री टीआई साहब श्यामचंद्र शर्मा जी, मतलब ये मेरे लिए नहीं, पूरे नागदा नगर के लिए एक ऐसे कि हर व्यक्ति ने कोई छोटा भाई मानता तो कोई बड़ा भाई मानता है। इस प्रकार की इन्होंने अपनी छवि बना ली है। एक बार जोर से और यही है कि इन दोनों अधिकारियों से मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मैं जब भी कहीं भी किसी भी मामले में कभी भी मैं गया तो हमेशा सहयोग करा और हर छोटी छोटी घटना हो या किसी भी बड़ी बात हो उसमें एकदम हर समय इन्होंने मेरा सहयोग दिया। और साथ ही साथ हमारे जितने भी पत्रकार मित्र हैं, ऐसा नहीं कि मेरा अकेला, नगर में जितने भी पत्रकार है सबके साथ सहयोगात्मक और मित्रतावक जो व्यवहार रहा है। इस प्रकार के अधिकारी बहुत कम मिलते हैं। कहीं भी रहते हैं तो हर अधिकारियों का अपना अपना एक एटीट्यूड रहता है, उस प्रकार से रहता है। आम जनता तो मतलब तो दूर है, एक अच्छे जो सामाजिक कार्य में काम करने वाले भी व्यक्ति अगर किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं तो व्यक्ति 4 बार पूछता है कि यार साहब का मूड कैसा है, मिलूं नहीं मिलूं। लेकिन हमारे दोनों अधिकारियों के पास जब भी सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले तो ठीक है, आम जनता भी जाती है तो बगाइया सीधे उनके पास जाके और अपनी जो दुविधा है, जो अपनी तकलीफ है वो बताती हैं। और दोनों साहब बिल्कुल किसी भी गिले शिकवे का किसी भी प्रकार से उनका हर समय जो न्यायोचित मदद है वो करते हैं। इसके लिए जोरदार इन दोनों अधिकारियों के लिए ताली बजाएं। अन्यत्र पदस्थ होने जा रहे हैं, हमेशा इसमें और उपलब्ध हमें जिस प्रकार से एसडीएम का खाने में मिला वो निश्चित ही हमारे लिए एक सुखद अनुभूति हमेशा याद रहेगा। आपका स्नेह और अपना तो हमेशा हमें मिलता रहेगा। प्रेरणा के पुंज हैं आप, कुसुम मन के कुंज हैं आप, जिनके तेज से अलौकिक है जग वह प्रकाश पुंज हैं आप। हमारे अधिकारीगण की शब्दों से स्वागत के लिए आदरणीय रघुवंशी अंकल से मुझे जो आदेश हुआ सलीम भाई का, मैं चाहता हूँ मैं जब भी साहब के यहाँ गया आज मतलब
कोई समय ऐसा नहीं देखा मैंने कि आम आदमी डायरेक्ट जाकर के उनसे सहज भी लेता था, और यही हालत साहब की रही, एसडीओ साहब की रही। तो मैं इनकी वहाँ से जहाँ भी जाए अपने वहाँ जाकर के अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से सबका सहयोग करें और सब व्यवस्थित जमाएं। धन्यवाद। करता आदरणीय अभय जी चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत शब्दों से करें। मंच पर विराज जी हमारे यहाँ पे, मैं सबका स्वागत करता हूँ। ज़्यादा बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन इन दो ही अधिकारी के मामले में एक लाइन में कामना करता हूँ कि हमारे नागदा जिले के बनने की बहुत चर्चा चल रही है, हमारा नागदा जिला बने और एक एसपी और एक कलेक्टर बन के हमारे नागदा। दूसरी बात ये कि आज के ज़माने में आम आदमी के लिए डेमोक्रेसी की लड़ाई चल रही है। डेमोक्रेसी की लड़ाई में अधिकारी लोगों की स्थिति बहुत खराब है, पॉलिटिक्स बहुत हावी हो चुकी है। इन दोनों अधिकारियों ने इस तानाशाही और यह हमको आने वाले 10 साल बाद समय याद रहेगा, तानाशाही और आतंक के समय भी डेमोक्रेसी स्थापना करने के लिए दोनों अधिकारियों ने खूब मदद करी। हालांकि इनके ऊपर भी छत्तीसगढ़, इनके ऊपर भी दूसरे गढ़ का हमेशा छाए छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कर्मचारी हो, लेकिन इसके बाद भी इतने सारे वजन के बाद भी नागदा के पब्लिक को इन्होंने डेमोक्रेसी स्थापना में और जो सहयोग दिया, इसके लिए मैं नागदा की पब्लिक की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज सनुलिया जी हम भोपाल की यात्रा पे जाएंगे तो आदरणीय पीआई साहब से देवास में मुलाकात होगी और आदरणीय एसडीएम साहब से भोपाल में। अब मैं स्वागत संबोधन के लिए शब्दों से, प्रेस क्लब ने कभी सम्मान अलग से नहीं करा, कहीं न कहीं एक ये बहुत बड़ी विशेषता है कि दोनों अधिकारियों का सम्मान एक कार्यक्रम करके किया जा रहा है। कहीं न कोई तो विशेषता होगी, ये तो मान रहे हैं ना। और सभी पत्रकार ने यदि इतनी बड़ी कार्यक्रम रख के कोई स्वागत करा तो जरूर दो ही में कोई खूबी होगी। ये मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगा आदरणीय एसडीएम साहब को और ए साहब को, जब भी हमारे नागदा के किसी भी पत्रकार का कहीं भी मिलन हो तो वही आत्मीयता रखें। शब्द और कहना चाहूंगा कि मंजिल के रास्ते में चाहे जितने भी हो सकते पत्थर पल में रेत कर देंगे, बुलंद इरादों और हौसलों से आसमान में भी छेद कर देंगे। मैं दर्शक के साथ प्रशांत मेहता से अनुरोध करता हूँ कि वो शब्दों से स्वागत करें। समारोह के अवसर पर ये विदाई समारोह तो क्या हमारे लिए तो दुख का ही विषय है कि इतना अवसर हमारे बीच में से आ जा रहा है, चूँकि प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है और अधिकारियों को काफ़ी समय यहाँ के लोगों को खूब मदद भी मिली, इनसे काफ़ी प्रेम मिला और प्रशासनिक व्यवस्था के चलते स्थानांतर हो रहा है। तो एक प्रक्रिया के तहत ही विदाई के अवसर पर प्रेस क्लब के साथ ही यहाँ हम आपका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एसडीएम साहब से तो मेरा कोई लेखनी काम उन्हें लंबे समय के बावजूद कार्यालय में पड़ा नहीं, पर टीआई साहब से मैं काफ़ी मेल मुलाकात मेरी रही। मैं मेरे साथियों से, जितने भी मेरे सब पत्रकार मित्र हैं, मैंने हमेशा पॉजिटिव दोनों अधिकारियों के बारे में संबंध, यही एक बात हमेशा कही कि दोनों अधिकारियों को खूब इनका सहयोग करें और एक अच्छे संबंध स्थापित करने के साथ ही लोगों को इनसे क्या मदद दिलाई जा सके इस बाबत में मुलाकात अपनी करें। मैं एक बार पुनः आपका यहाँ इस मौके पर स्वागत करता हूँ। प्रेस क्लब के तमाम सभी पदाधिकारी और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे विशेष अतिथि श्री गोस्वामी जी, ए साहब श्री शर्मा जी, आपके कार्यकाल की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। सबको साथ लेना, सबको साथ लेना, ये एक कला होती है। कई अधिकारी पहले भी आए हैं और आते भी रहेंगे, लेकिन दोनों अधिकारियों के आने का और जाने का दुख किसी को नहीं होगा। क्यों? कि प्रेस क्लब को इस बात का दुख है कि आज हमारे अच्छे अधिकारी हम नागदा से जा रहे हैं, आए थे बाहर बनकर लुभा कर जा रहे हैं, न जाने क्या राज है जो छुपा के जा रहे हैं।
इस मौके पर आप सभी उपस्थित जनों के बीच में आपके कार्यप्रणाली की बात करूं तो इन्होंने पक्ष और विपक्ष के अलावा आम जनता का भी विशेष ध्यान रखा। कभी ये नहीं सोचा कि ये कौन है क्या है। मेरी तो यही हिसाब से ये दूसरी मुलाकात होगी और एसडीएम साहब से तो मेरी मुलाकात आज पहली बार हो रही है, कभी काम ही नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप में मेरे 23 साल जुड़े हुए हैं। इनकी कार्यप्रणाली की जितनी भी तारीफें होती थी मेरे प्रेस के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से जो आती थी, कई लोग कहते थे यार ये 23 साल कैसे बड़े दमंग हैं। तो मैंने इनकी कार्यप्रणाली पर एक बात ये रही कि पहले कितने ही अधिकारी आए, कई ने अपने काम को किस ढंग से लिया, लेकिन अंधे कत्ल का खुलासा करने में भी आपके केस आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। अनेकों बार प्रेस क्लब उठाती थी कि वो कत्ल हुआ, उसका कोई पर्दाफाश नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। आप पर ये आरोप तो नहीं लगा कि आप भ्रष्ट तरीके से रहे या रहे, सबको साथ में लेकर रहे और घटनाओं पर भी अंजाम दिया। हाँ, अपराधियों को दंड मिले, इनकी कार्यप्रणाली में कभी समझौते वाली नहीं थी। प्रेस क्लब के सामने तो नहीं आई है। मैं यही कामना करता हूँ कि जहाँ भी रहे दमनता से रहे और अपनी कार्यप्रणाली को ऊंचाइयों तक ले जाए। ये सब कभी उड़ा जाता, कभी फोन लगा लो कितनी बार काम पड़ा आपको 6 साल में 12 के बजे फोन लगाया, एसडीएम साहब पे फोन लगाया, पर कभी ये नहीं होता कि अभी प्रेस तो वीडियो बाद में बात करना। और इस्लाम ने दोनों अधिकारी की बात देखी थी कि लिंक चक्के में बार कार्यक्रम में किसी बहुत से लोगों ने आर्थिक सहयोग भी करा, बहुत से लोगों में इन्होंने जब बच्चे कोई बाहर का व्यक्ति था उसका जो इनके क्षेत्र का मामला था उसके आप उनकी मदद करी और ऐसे अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देने रही कि जब भी हमने उनसे किसी बात के लिए अनुरोध किया, आदरणीय डीआई साहब हो या एसडीएम साहब, हमेशा कभी नियमों को शिथिल करना पड़ा तो उन्होंने वो भी किया, लेकिन हमेशा डीडी की मदद जरूर करी उन्होंने। उनके लिए एक बार कर्तव्य अगले वक्ता के रूप में आदरणीय अशोक जी जो नाम नागदा में जो इतने लंबे समय से चल रहे हैं, इनको पहचान की कहीं ना कहीं मोहताज नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कभी शाम होने नहीं दी। श्यामचंद्र शर्मा जी यही साहब की तालियां बजाइए क्योंकि इन्होंने कभी शाम नागदा होने नहीं दी। और उसके साथ हमारे साथ आशुतोष साहब हैं जो कि एसडीएम है। इन्होंने कभी भी, आशुतोष का मतलब होता हमेशा तत्परता से खुश होना। ये हमेशा खुश होकर अपनी कार्यप्रणाली को हमेशा आम नागरिकों के सामने और कहीं ना कहीं हम पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता का अर्थ पत्रकारिता, यानी पत्र के साथ कारिता, तो पत्रकारिता के लिए भी बहुत बखूबी साहब ने बहुत अच्छा एक रोल निभाया है। साथ में टीआई साहब की बात करें तो कहीं से कहीं बड़े रोल साहब ने अदा करे हैं। हमारे नागदा के बीच में इतने बड़े अधिकारी जो आज हमारे नागदा से जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य या भाग्य समझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि भाग्य है कि इतने अच्छे अधिकारी हमको मिले और दुर्भाग्य है कि साथ यहाँ से जा रहे हैं। और एसडीएम साहब का मतलब इतना बड़ा अच्छा कार्यकाल, लगातार तीसरी बार नागदा में आए साहब, तीसरी बार कार्य इतना अच्छा किया है, बाखूब किया है। कहीं ना कहीं हमारे भाई साहब वरिष्ठ पत्रकार सनोले जी कहीं ना कहीं आरटीआई के माध्यम से कोई ना कोई बात साहब से पूछते रहते हैं और साहब मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि साहब भाई साहब को कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करता है। और कहीं ना कहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि साहब को बहुत कार्यकाल ऐसा रहेगा कि मतलब भाई साहब ने कहीं ना कहीं ऐसे कोई प्रश्न चिन्ह लगाए हैं जिसमें बाखूब साहब ने इसको सेटिस्फाइड करते हुए जवाब बराबर दिए हैं। और टीआई साहब मतलब कभी शाम होने नहीं दी। साहब का नाम श्यामचंद्र शर्मा जरूर है लेकिन नागदा की शाम कभी हुई नहीं है। और साहब ने ऐसे बाखूब रोल जो निभाए हैं नागदा में, मुझे लगता है कि नागदा का पूरा कार्यभार, मैं बिल्लाग्राम थाने की बात नहीं कहता हूँ, उन्हें की बात नहीं कहता हूँ, लेकिन नागदा का जो थाना जो मॉनिटर मतलब हर चीज जो बाखूब निभाया उसके लिए बहुत बहुत नागदा प्रेस क्लब की ओर साहब आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। जहाँ भी शहर होते हैं वहाँ घटनाएं होती हैं, लेकिन घटनाओं की त्वरित निराकरण करना, अपराधियों को जेल की सलाखों तक भेजना, यह आदरणीय हमारे टीआई साहब ने बखूबी करके दिखाया है। आदरणीय टीआई साहब ने चाहे वो पुराने अपराध रहे हो या उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी अपराध घटा हो, शहर बखूबी जानता है कि आवाम बखूबी जानती है कि त्वरित अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। आदरणीय टीआई साहब के लिए एक बार कर्तव्य शब्दों से स्वागत के लिए प्रेस क्लब नागदा के संरक्षक आदरणीय बेबला जी कांत साहब संतोष कुमार के शब्दों से स्वागत करें। एवं प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक जी चौहान द्वारा जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें उपस्थित हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु एवं मंच में कैलाश जी सोमलिया,
वरिष्ठ पत्रकार हमारे ओम जी पुरोहित एवं सम्मानित पत्रकार बंधु, आज खुशी का भी दिन है और दुख का भी विषय है, क्योंकि ऐसे दबंग अधिकारी को, दोनों आशुतोष जी गोस्वामी को अगर हम देखा जाए तो इनके कार्यकाल में जितना सहजता से सभी ये विषय मैं दोहराना नहीं चाहता, बाकी बोलना ही पड़ेगा कि साहब का जो कार्य प्रणाली यहाँ रही है कि इतने नेताओं के बाद में और इतनी गुंडागर्दी के बाद में कहीं ना कहीं सामान्य व्यक्ति अगर साहब से मिल ले कहीं भी, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए न्याय के लिए वो तत्पर रहते थे और सुनते थे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फोन कर दे इनको या कोई राजनीतिक, दोनों का तालमेल ऐसा था कि अगर हम जो लाइन ऑर्डर की स्थिति थी वो टीआई साहब से भी दिन भर मेरे को ये देखने में आता था कि अगर वहाँ थाने पे अगर जितनी बैठक टीआई साहब हमारे शर्मा जी की है, ऐसी कोई बैठक मैंने देखी नहीं कि दिन भर सुबह से रात तक ये उपलब्ध थे और हर व्यक्ति का यह भी सुनते थे। कोई भी एक कितना भी फोन लगाते तो मेरे को जहाँ तक ध्यान में है कि किसी का फोन का इतना प्रभाव नहीं होता था कि उसकी सुने ही नहीं है। कोई भी कितना बड़ा नेता हो सुनते जरूर थे, संतुष्ट भी करने का कोशिश करते थे। और मैं तो जिस तरह से ओम जी ने वो बात कही है कि कुछ राज छुपा के जा रहे हैं श्याम जी शर्मा, ये निश्चित है कि मेरे को भी लगता है ऐसा कि शेखावती के राज तो छुपा के ही जा रहे हैं। तो कभी ये हम लोगों का समझ में परे है कि अधिकारियों को निकाल दिया और मेरा भी कार्य क्षेत्र इतने वर्षों का रहा, पर इतने नेताओं को झेलना और इतने बदमाशों को झेलना, उसके बाद भी इनको जान भी नहीं देना अधिकारी, ये बड़ी बात है। सब इनके लिए थे। और आज मैं एटीएम साहब और टीआई साहब का ऐसा विश्वास भी दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि नागदा नगर की जनता ये कुछ आपका सम्मान समारोह कर रही है, आपका स्वागत कर रही है जो हम लोग और नगर में बार बार दिख रहे हैं। बाकी जनता खूब आपको चाहती है, खूब सराहना करती है आपकी और आपका नाम लेके, और जान जो आपको जानता भी नहीं है, आप कभी मिले नहीं हो, उसके लिए न्याय के लिए वो आपके चौखट पे आते थे। तो उन्हें बड़ी उन्हें जो आशा के साथ आते थे, उनका विश्वास पे आप खड़े उतरते थे। और जो नागदा में नकल नेताओं के लगाम में गुंडों को फंसी थी, कहीं थोड़ी बहुत कमी तो रहती है, इतने तो बाकी फिर भी आपने जो करा है वो सराहनीय है, हम कभी भूल नहीं सकते। और नागदा नगर की तरफ से और आसपास की क्षेत्र की तरफ से मैं आप दोनों को साधुवाद देता हूँ। और वैसे तो टीआई साहब मैंने देखा है कि नागदा के टीआई साहब नहीं है, ये आसपास उज्जैन तक इनको बुलाते थे और इनसे कोई समस्या हो जाती तो हल करवाते थे। वैसे ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जाते जाते हैं और वाकई ये हर मतलब शहर में जहाँ भी जाने ही जाएंगे, ये निश्चित ऐसा विश्वास मैं दिलाता हूँ। आपने जो काम किया है वह सराहनीय है, धन्यवाद। मैं यही कहूँगा कि ये प्रेस क्लब का पारिवारिक कार्यक्रम है। इस प्रेस क्लब के पारिवारिक कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान एसडीएम साहब श्री आशुतोष जी गोस्वामी साहब, हमारे टीआई साहब श्री श्याम सुंदर जी शर्मा साहब और प्रेस क्लब के ऊर्जावान अध्यक्ष दीपक जी चौहान, हमारे प्रेस क्लब के संरक्षक बिरला जी टाप, वरिष्ठ साथी ओम प्रकाश जी पुरोहित और तमाम सरस्वती पुत्रों और आज का बेहतर संचालन कर रहे भाई सलीम जी। मेरा ऐसा मानना है कि एसडीएम साहब का शिशुकाल वो कहे कि अपने सर्विस का नागदा से ही शुरू हुआ। ये 3 बार नागदा में आए। जब प्रोबेशन पीरियड में थे तो नागदा आए, फिर चले गए, थोड़े मैच्योर होके आए और फिर आए। तो मैच्योर होके जब आए तीसरी बार तो इनकी कार्यशैली बड़ी परिपक्व और मैच्योर दिखी मुझे। ऐसा लगता था कि शहर की नब्ज तो इन्होंने समझ ली थी, पत्रकार की भी नब्ज अच्छी तरह से इन्होंने कंट्रोल कर समझी। इस पत्रकार से कैसे बात की जाए कितना लेवल ये समझ गया था।
सफलता का भी राज मेरा मानना है कि वही रहा है। यही साहब एक बहुत ही मैच्योर खिलाड़ी थे और इन्होंने यहाँ बहुत चौके छक्के लगाए। शायद ये शहर उन छक्कों को नहीं भूल पाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति, मैं थोड़ा समय सलीम भाई से जब बात पूछी कि सलीम भाई बोलने का कितना समय जरूरत है, मुझे 2 मिनट तो मैंने पहले बोल दिया था, मैंने कहा यार मज़ा नहीं आएगा मेरे। तो व्यक्ति जब अपना कहीं बचपना गुजारता है, कोई भी व्यक्ति जिस स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी में, मिडिल में, उस स्कूल की और उस शहर की, उस कस्बे की अमिट छाप वो कभी नहीं भूलता। वो 25 साल, 30 साल, 35 साल के बाद भी वो कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, वो उस शहर की जो अपना बचपना गुजारा था वो कभी भूलता नहीं। उसकी तस्वीर उसको हमेशा याद रहती है। तो एसडीएम साहब का तो शिशुकाल ही नागदा में गुजरा, अपने सर्विस काल का। इस सर्विस काल में मैंने एक पत्रकार के किरदार में देखा कि इन्होंने यहाँ चुनाव भी कराए, नगर पालिका के चुनाव करवाए, प्रशासक का कार्यकाल भी इन्होंने किया। प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुआ करती है। सीएम साहब के दौरे भी यहाँ हुए, उस प्रोटोकॉल को भी आपने निभाया। यहाँ राज्यपाल जैसा एक बहुत बड़ा पद होता है और उसका प्रोटोकॉल कैसे निभाया जाए, उस प्रोटोकॉल का भी बड़ा अनूठा तजुर्बा एसडीएम साहब को है। तो ये इनकी एक खासियत रही। और एक खासियत मुझे और याद आ रही है कि वो हमेशा हमेशा के लिए इनको याद रहेगी। व्यक्ति जीवन में एक ही बार घोड़े पे बैठता है और नागदा के कार्यकाल में ये घोड़े पर बैठे, अब जो भी पता नहीं। देखिए एसडीएम साहब को मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि जब इनको कोई बात समझ में नहीं आती थी तो ये सार्वजनिक रूप से पूछ लेते थे। मेरे से कई बार पूछा इन्होंने, यार समझ जी इसमें क्या किया जा सकता है, क्या करें यार। अधिकारी का ईगो टकराता है, बहुत बड़ा ईगो टकराता है। वो अपनी कमजोरी कभी किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करता अधिकारी। एसडीएम साहब ने आम लोगों से भी पूछी, अभिभाषकों से भी पूछ लेता कि इसमें क्या करना है। और शायद उनकी यही विशेषता अब उनको और कहीं आगे बढ़ाएगी, मेरा ऐसा मानना है। टीआई साहब की विशेषता की बात करूँ तो स्ट्रांग खबरें जाती हैं, मजबूत खबरें जाती हैं और लोकल खबरें बहुत कम जाती हैं। तो मेरा ज़्यादा उनसे कहीं ना कहीं खबरों को लेकर पाला नहीं पड़ा। यदा कदा कुछ बड़े मामले थे तो पड़ा। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, आपको किसी की अधिकारी की अपने अधीनस्थ कर्मचारी की तारीफ नहीं करते, उन्होंने बहुत ही 90 शब्दों में किया था कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है आपके दूसरे सवाल की बात है, मेरी व्यक्तिगत चर्चा होगी, उनका कहना था यार उनकी ये कोई जांच चल रही है और उस जांच की वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रमोशन में अड़चन आ रही है। तो ये प्रसंग सुनाने का मेरा ये आशय है कि अच्छे अधिकारी को हर कोई पसंद करता है। माध्यम से नागदा शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद प्रेस क्लब नागदा जंक्शन जिला उज्जैन अभिनंदन पत्र श्री श्यामचंद्र शर्मा, थाना प्रभारी नागदा जिला उज्जैन। हम आज ऐसे कर्तव्यनिष्ठ एवं दबंग अधिकारी के विदाई के पलों में साक्षी बन रहे हैं जिन्होंने इस शहर में अपनी विशिष्ट कार्यशैली एवं विवेक से कार्य किया। यह शहर पुराने समय से ही अति संवेदनशील माना गया है। इस शहर की कमान आपने संभाली, तब से ही जन जन में एक विश्वास एवं सुरक्षा की भावना जागृत हुई। कई संगीन अपराधों का पर्दाफाश करना इतिहास रच गया। जब भी कोई पत्रकार का किरदार अपनी लेखनी से इस शहर की अमन चैन पर कलम चलाएगा, तब आप जैसे प्रखर व्यक्तित्व का नाम शीर्ष पर अंकित होगा। पत्रकारिता एवं पुलिस के बीच एक बेहतर सामंजस्य बनाने में आपने एक अनूठा कार्य किया। जब भी पत्रकारिता को किसी खबरों में आपके किरदार की आवश्यकता पड़ी, आपने हर संभव मदद की। आपका व्यवहार जनमानस
मैं एक आदरणीय के साहब का स्वागत अभिनंदन। कृपया प्रथम ध्वनि से आदरणीय के साहब हमारे नगर थाना प्रभारी अधिकारी महोदय का स्वागत कीजिए। अभिनंदन। प्रेस क्लब नागदा आपका स्वागत अभिनंदन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। बस ओके। जन जन में सामंजस्य और कई बार विषम परिस्थितियों में भी आपने विवेक से बखूबी कर्तव्य का पालन किया। जन भावना के अनुरूप हर कसौटी पर आपने एक नई दस्तक दी। आपकी अनूठी कार्यशैली व मुस्कुराहट के साथ जनता से रूबरू होने की शैली हमेशा याद रखी जाएगी। यह विशिष्ट कार्यशैली ही आपको अब भविष्य में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी। समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति आपकी समर्पण भावना ने इस शहर में एक नया इतिहास रचा है। प्रेस क्लब के हम लोग आज गौरवान्वित है एक ऐसी शख्सियत को जिसने अपने सेवा काल के शिशु काल में ही इस शहर में एक नई इबारत लिखी। स्थानांतरण प्रशासनिक कार्य का एक हिस्सा है। स्थानांतरण के समय विदाई के इस पल में हम सब आज साक्षी बने हैं। भविष्य में आप उत्तरोत्तर प्रगति करें और आपकी सेवाएं और निर्णय कई बेहतर जन जन में पहचानी जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दिनांक 23 जुलाई 2023। अध्यक्ष दीपक चौहान, सचिव राजेश सक्लेचा, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन। धन्यवाद। जय क्षमा कुर्बान है। आज जैसे रोशन चिरागों पर हालात बदल जाते हैं जमाने के, जिनके इशारों पर वही कोहिनूर गिरे हैं आप, जिनकी चमक है सितारों पर। आदरणीय एसडीएम साहब के स्वागत के लिए भी निवेदन है ये भी आए और एक मिनट ये तो दोनों एक मिनट है ना। आराम से लेना अक्षय। हमारे एसडीएम साहब कभी नहीं लगा कि अधिकारी है, कभी नहीं लगा। बिल्कुल परिवार जैसे रहे और हर परिस्थिति में साथ दिया था। इसी प्रकार से आप सभी से बहुत कुछ सीखने को मिला। भाई साहब से आपके कार्यकाल में आपके कार्य प्रणाली से भी सीखने को मिला। और आप तो अविस्मरणीय हैं, कभी नहीं भूल सकते जब तक ऐसा नहीं। सीखने को नई चीज त्याग है, बहुत त्याग है, सबको दोहराना। यही नागदा में सीखने को मिला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा मतलब आपसे हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। ना 4 साल जो हमारे जो कमी कार्य चला है, इसके पीछे सब आप लोग का हाथ है। चौका छक्का पहले भी ठोक देते, लेकिन यहाँ प्लेट करना भी सीखा। जब भी आउट हुए तो आप लोग सबने नो बॉल घोषित कर दिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार साथी, जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ता श्री सोनिया जी द्वारा बताया गया कि मेरा शैशव काल जो होता है शिशु काल, मैं प्रोबेशनरी नागदा का रहा हूँ। जब मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन की थी, नौकरी में भी ऐसा कि मेरे जो सिर्फ 3-4 महीने की ट्रेनिंग हुई थी और बेसिकली मैं इलेक्शन की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आया था उज्जैन कि देखते हैं इलेक्शन कैसे क्या होता है उसको, और किसी अधिकारी से अटैच होकर मुझे सीखना था। लेकिन उसको समय की कोई भी परिस्थिति ऐसी कुछ बनी कि मुझे उसी दिन शाम को नागदा उतार दिया गया। मैं सोचा था मैं तो बस इंजीनियरिंग करके निकला हूँ और मैंने एक एग्ज़ाम निकालने के बाद मुझे 3-4 महीने दिए हैं, मुझे उतार दिया नागदा में। और नागदा में मेरा सामना सब प्रकार के लोगों से हुआ। और लेकिन यहीं से जो भी मैं सीखा हूँ, मैं शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ, जो भी मैं सीखा हूँ मैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, इवन जो बाहर के लोग हैं, मेरे कोलीग्स हैं, जितने मेरे स्टाफ के लोग हैं, उनसे ही सीखा हूँ मैं व्यवहारिक रूप से। फिर ट्रेनिंग के टाइम पे मेरी 3-4 महीने की ट्रेनिंग उस टाइम हो पाई थी और मैं तत्काल यहाँ पे उतार दिया गया था। वो मेरे लिए एक तरह का सरप्राइज भी था, चैलेंज भी था, क्योंकि उस टाइम 2018 का विधानसभा चुनाव था। उस टाइम पे मेरी मेंटरशिप रही कहीं ना कहीं। मैं अभी भी याद करता हूँ, के बाप से याद करता हूँ श्री मनोज रत्नाकर जी को, जो मेरे उस टाइम पे कोलीग थे, CS के साथ थे।
उनसे में किस प्रकार से लोगों से तालमेल रखा जाता है, किस प्रकार से सोशल हैंडलिंग की जाती है, मीडिया से कैसे इंटरेक्शन किया जाता है, कैसे डिफरेंट स्टेक होल्डर सोसाइटी की उनसे कैसे बातचीत की जाती है। मैं कहीं ना कहीं शुरुआती रूप से सीखा हूँ व्यवहारिक रूप से, तो मैं मनोज रत्नाकर जी से सीखा हूँ, सीएस के साथ में रिटायर होते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मैं एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आता हूँ, जहाँ दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति ऐसा राजनीतिक पृष्ठभूमि का नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई पत्रकार भी नहीं है, मतलब जो पब्लिक डीलिंग टाइप जिसको हम कहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। नॉर्मली मेरे यहाँ पे छोटे मोटे बिजनेस कर कोई करता है, या कोई शिक्षक है, कोई ऐसा कुछ का सिंपल सा काम करता है। फिर आपको खुद उस टाइम पे ऑपरेटर था, भी इमोशनल बिल का इंजीनियर हो गया। तो ये चीज़ें जो भी मैंने देखी, मैंने खुद सीखी हैं। इवन रेवेन्यू केसेस जब मैं डील करता हूँ, तो किताबी में जो हम चीज़ें देखते थे और जो एक्चुअल प्रैक्टिकल में होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। यदि मैं सीखा जो भी हूँ, मैं डाइस पे बैठ के ही सीखा हूँ। एक तरफ भूपेश शर्मा जी हैं और एक तरफ इंद्रजीत चौहान जी हैं, तो उनसे मैं पूछता था। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं जो भी मुझे चीज़ लगती थी मैं उनसे पूछ लेता था, अब आप ही बताओ। तो कई बार वो लोग चक्की भी रहते हैं, तो हमसे पूछ रहा है बैठा हुआ डाइस पे है ट्रेडिंग ऑब्जर्व ग्रुप में। लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, क्योंकि कहीं भी व्यक्ति तब आगे ग्रो कर पाता है, मैं समझता हूँ जब वो जानता है कि उसकी नॉलेज लिमिटेड है। जब वो लिमिटेड नॉलेज मान के चलेगा और जब लोगों से सीखता है, जैसे केस आपने भी कही, आप बहुत ही अनुभवी अधिकारी हैं, लगभग 30 साल की आपकी शायद नौकरी हुई है, लगभग 25-30 साल की नौकरी हो गई, फिर भी ये कहते हैं कि मैं नागदा के हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा हूँ। तो यही भावना मैं अपने शैशव काल से लेके चला। और जैसा कि मैंने बताया, आदरणीय सोनली जी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा नहीं मैं किसी से सीखा हूँ तो आपसे ही सीखा हूँ, इसको बिल्कुल मैं मानता हूँ और पूरा स्वीकार भी करता हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि हमारे बीच में कई बार थोड़ा गर्मा गर्मी भी हुई और टॉक भी हुआ, हालांकि वो बहुत कम हुआ, 100 में से शायद 1 या 2 बार ही हुआ होगा। लेकिन तत्काल ऐसा रहा, क्योंकि मैं आप मेरे पिता तुल्य भी हैं और मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, बहुत ही मेरिटोरियस व्यक्ति हैं। और वो मेरे किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है, राज्य स्तर पर आपको सम्मानित किया जा चुका है। और आपकी लेखनी जब भी आती है, अब आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से हमको मिलती है, और जब भी आप बोलते हैं तो मैं पूर्ण रूप से आपको सुनता हूँ, क्योंकि मुझे आपको सुनना और आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने भी मुझे कई बार चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश की अपने शब्दों से, और इस तरह का हमारा रिलेशन रहा है। मतलब आप भी मुझे घेरते थे तो मैं उससे बचने की कोशिश करता था। कई बार मूवीज़ में देखते हैं कोई बहुत बड़ा पहलवान होता है, जो थोड़ा सामने ना कमजोर, तो कहीं से भी निकलता कि पैरों के पीछे से निकल जाए, साइड से निकल जाए, कुछ कर जाए। कई बार शुरुआत में मैंने ऐसे बचने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जो टैकल करने का जो तरीका आया वो आपसे डील करने में ही आया। वो नब्ज सीखते आरटीआई के विषय में विशेष रूप से बताऊंगा कि जो मुझे अनुभव यहाँ पे प्राप्त हुआ, मुझे नहीं लगता कहीं और मुझे प्राप्त होगा। तो मैं आपको कहीं ना कहीं भी कहूँ, आरटीआई के विषय में यदि मेरे गुरु रहे तो आदरणीय सोनलिया जी रहे हैं, तो आपसे बहुत कुछ सीखा। चोपड़ा जी का भी नाम जोड़ दो। मैं एक करके सबसे आऊँगा एक करके, उसके बाद मैं आऊँगा उसके बाद मैं आऊँगा वेलुला डाक जी के पास में। लॉ एंड ऑर्डर के संबंधित जितने विषय हों, त्याग की भावना जैसे टीआई साहब ने उल्लेखित की, मतलब काफ़ी आप यदि किसी एक लक्ष्य को पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल त्याग भी होते हैं, और आपने जितने त्याग किए हैं कहीं ना कहीं वो पूरा समाज जो है, समग्र हिंदू समाज है, वो आपकी इज्जत करता है, आपको सम्मान देता है। और यही सम्मान जो है आपकी सच में अपने आप के लिए पुरस्कार है, आपके लिए वही पद्मश्री है, वही पद्म भूषण है। तो ऐसे वेलुला डाक साहब के लिए जो कि एक लक्ष्य के प्रति समर्पित है, उनको मेरा बहुत बहुत सम्मान है, क्योंकि मैं आपसे ये चीज़ सीख रहा हूँ। दीपक भाई जिस प्रकार से अपने आप को मेंटेन करते हैं न्यूट्रल रूप में एकदम, क्योंकि कहीं ना कहीं होना चाहिए। कई बार हमको जो चीज़ ऐसी घटित हो रही है, कई बार उसको ऐसे भी देखना चाहिए निरपेक्ष रूप से। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है दीपक भाई का ऐसा कुछ रहता है, और वो जिस तरह से कंपोजर मेंटेन करते हैं, धैर्य मेंटेन रखते हैं, एकदम से प्रतिज्ञा नहीं देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं बहुत चीज़ें सीखा हूँ दीपक भाई से। और कहीं ना कहीं बाद में फिर मेरा एक जो मेरे बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड है, उनसे भी उनके थ्रू इनसे रिलेशन जुड़ा, तब से मेरे बहुत पारिवारिक हो गए दीपक भाई। तो उनसे एक विशेष स्नेह मुझे हमेशा रहेगा और है। और उसके बाद मैं बात करूँगा आदरणीय अभय चोपड़ा जी की, एक बहुत ही सफल सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और आप ऐसे प्रश्न लेके आते हैं कि कहीं ना कहीं जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम जो व्यक्ति है, कहीं महात्मा गांधी जी के कहते हैं ना, डेवलपमेंट वही होता है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। तो अंतिम व्यक्ति की जो बात, जो मुश्किल प्रश्न होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से मेरे पास आते थे, और मुझे भी हमेशा लगता है कि हमको उसको प्राथमिकता से डील करना है। वैसे मेरी अंतरात्मा जानती है कि कई बार चीज़ें मुश्किल होती हैं, 19-20 का अंतर रहता है, लेकिन हमेशा मैंने कोशिश की है कि रेवेन्यू बोर्ड में बैठा हूँ, कहीं भी ऐसा मैं भेदभाव ना करूँ, या किसी के फ़ोन करने में, या कोई बहुत पॉलिटिकली हाई फाई है, कोई बहुत संपन्न है, उस प्रकार से निर्णय लूँ। मेरे कोई भी जो यदि रेवेन्यू का निर्णय रहा है तो उस आधार पर रहा है कि उस केस की मेरिट क्या है। हमेशा मैंने ऐसी कोशिश की है, और हमेशा मेरा ये रहा है कि कोई भी काम आदमी आता है कि मुझे बहुत गरीब भी लगता है, उसको बहुत नीडी लगता है,
तो हमेशा मैंने अपने सर्वस्व दे के मतलब हमेशा कोशिश की कि मैं उसको हेल्प कर पाऊँ। तो क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे इस प्रकार संस्कार दिए कि बेटा कभी भी आप आगे से कोई दीनहीन व्यक्ति आए तो हमेशा आपको उसकी मदद करना है। और कई बार मेरे स्टाफ के लोग भी कई बार रीडर होगी परेशान करते हैं, कोई भी सर क्या करते हैं 10 काम तो ऑलरेडी पकड़ा रहे हैं, इसके अलावा एक और कोई व्यक्ति है तो उसका भी काम उनको दे दिया, या मतलब ये फाइल निकालो ये करो। कहीं ना कहीं मेरा ऐसा कुछ अनुभव रहा है कि कई बार मुझे मंत्रालय स्तर पर जब मेरे कोई काम हुए ज्वाइनिंग लेनी पड़ी तो बहुत टाला गया। जब वो डिले होता है तो मुझे कहीं वो पुराने दिन याद आते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कोई भी डाइवर्शन का आदेश हो, कोई भी आदेश हो, मैंने हमेशा कोशिश की थी पहले तो इसका निराकरण करूँ। और यही कारण था कि जितनी भी रेवेन्यू कोर्ट्स रहती हैं जिसमें हम RCMS में हमारी कोई रिपोर्ट देखते हैं रेवेन्यू केसेस, कोई भी हमारा 6 महीने के ऊपर का पेंडिंग नहीं रहा। और जिसमें इस मामले में मुझे काफ़ी गर्व भी महसूस होता है, आपसे शेयर भी करना चाहूँगा। जैसे हमारे उज्जैन संभाग की जितनी भी कोर्ट्स है उसमें टॉप 3 में हमेशा मेरी कोर्ट रही, और उज्जैन जिले में नंबर 1 पे हमेशा मेरी कोर्ट रही। तो हमेशा मैंने कोशिश की कि हमारे जो केसेस का डिस्पोजल हो वो स्पीड में हो, क्योंकि मैं मानता हूँ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि आप जस्टिस को बहुत देर से करते हैं, लंबा टाइम देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको डिनाइल करने जैसा ही। इसलिए मैंने कोशिश की, ठीक है हमारे अपील का सिस्टम है, यदि आपको लग रहा है मेरी लिमिटेड बुद्धि जो लग रहा है मुझे वो निर्णय लेना चाहिए तो मैंने वो लिया है। मैं अन्यथा रूप से उसको टालने की कोशिश नहीं की है। और यही कारण था कि मुझे कई बार चीज़ें जो है आपसे भी सीखने को मिली और लोगों से भी सीखा, और मैंने उसको अप्लाई करते हुए चला गया। बहुत ज़्यादा मैं प्रेजुडिस में नहीं पड़ा। कहीं ना कहीं ऐसी मेरी व्यक्तिगत कहीं ना कहीं यादें जो हैं सभी के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये जो यादें हैं आपने बिल्कुल सही कहा, आदरणीय सुनील जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं ताउम्र इसको याद रखूँगा यदि मैं भोपाल में बैठा रहूँगा, किसी मंत्रालय में रहूँगा या मैं SDM ग्रुप में काम करूँगा। यदि कोई मुझे नागदा का व्यक्ति होगा, अलग ही मुझे खुशी होगी, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो एक अलग ही मेरे को रहेगा। 100 लोगों की भीड़ में यदि पता चल गया कि नागदा कोई मुझे मिल गया, तो वैसे ही मुझे लगाव होगा जो मेरे गुनाह का यदि कोई मुझे व्यक्ति मिलेगा जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, उससे इस प्रकार का लगाव मुझे और मेरे परिवार को हमेशा रहेगा। शादी भी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी यहाँ रहती हुई हुई है, तो मेरी वाइफ को, मेरे परिवार को भी यहाँ से बहुत लगाव है। तो कहीं ना कहीं ये स्पेशल हमेशा मेरे लिए जगह रहेगी। आगे मैं भोपाल रहूँगा या अन्य कहीं भी विभाग में जाता हूँ तो बिल्कुल आप अधिकारपूर्वक मेरे पास कभी भी आएँ, या मैं कुछ भी 1% ऊपर कुछ भी मदद कर पाऊँ आपको, कुछ भी आपके लिए मदद कर पाऊँ, आपके परिवार के लिए कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। आप अधिकारपूर्वक मेरे पास कभी भी आएँ, अपना छोटा भाई, अपना बेटा मान के आप मेरे पास आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मेरे साथ में एक बहुत ही होनहार पुलिस अधिकारी मुझे मिले, के शर्मा जी मिले, और यही कारण था कि पिछले 3 साल में ऐसे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रतिकूल घटना नहीं हुई। इसलिए मैं विशेषकर शर्मा जी का जो बहुत ही धीर गंभीर अधिकारी हैं, ये भी इसी प्रकार के कि इनका जो थाना परिसर है किस हर प्रकार से आम आदमी के लिए सुलभ है। कहीं ना कहीं ये मेरे लिए भी सीख है, क्योंकि मेरी पहली ही पोस्टिंग ये रही है, मतलब जिला निवेश में लेके चलूँ उज्जैन जिला मेरी पहली पोस्टिंग है। तो आप भी मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, किस प्रकार से जनता को डील किया जाता है, उनकी समस्या निराकरण किया जाता है। तो यही मैं कृतज्ञता का भाव से आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना सम्मान दिया, स्नेह दिया, और आप सभी के प्रति मेरा बहुत बहुत आभार। इस प्रकार का स्नेह हमेशा आपका बना रहे और सहयोग की परमात्मा जो बनाए रखी, मुझे आप सभी का स्नेह मिलता रहे। धन्यवाद। प्रेस क्लब नागदा के सभी पदाधिकारियों को इतना स्नेह है कि हमारे अब्दुल नबी से बहुत बहुत पारिवारिक प्रेस क्लब मिलन समारोह में हमारे आदरणीय SDM साहब आशुतोष गोस्वामी जी, PI साहब श्यामचंद्र शर्मा साहब, आप प्रेस क्लब बहुत आपका आभार व्यक्त करता है। हमारा छोटा सा ग्रोथ पर एक छोटा सा कार्यक्रम में, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको सर बता रहा हूँ आज कि हमारे किसी भी मीटिंग में कभी इतनी संख्या नहीं हुई जितनी आज। सिर्फ 2 घंटे की दीपक जी ने बोला कि आज हम लोग TI साहब का और SDM साहब का सम्मान करना, 4 घंटे में सारी व्यवस्था करी और सब बिल्कुल 100% उपस्थित हुई। इसके लिए प्रेस क्लब आपका हृदय से आभारी है। पुरुषोत्तम श्रावण मास